नमस्कार दोस्तों, विचारों की यात्रा में आज बात ईसा मसीह की। मैं हूं पवन। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर यानी ईसा मसीह का जन्म दिवस। पूरे विश्व में उन्हें मानने वाले लोग आज उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान के रूप में, तत्कालीन महापुरुष के रूप में याद करेंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अगर समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो उनका जीवन संघर्ष, उनके कार्य लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं। वो चरवाहे के घर पैदा हुए, भेड़ें चराई। जिस समय लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया और कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो, और कोई तुमसे कमीज मांगे तो तुम उसे अपना कोट भी दे दो। महिला को सजा देने के लिए पत्थर मारने वाली भीड़ से उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो। मंदिर के बाहर बैठकर सूद पर कर्ज देने वाले साहूकारों को उन्होंने कोड़े मारकर भगाया। और वो दौर दास प्रथा का दौर था, जब इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा और बेचा जाता था, कोड़े मार कर काम करवाया जाता था। तब जीसस की इस बात ने उन्हें ताकत दी कि तुम्हारा मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता, सबका मालिक तो एक है और वो है ईश्वर, जिसकी हम सब संतान हैं। इस बात ने दासों को अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह करने की ताकत दी। इस सब का परिणाम ये हुआ कि उस समय के शासकों ने जीसस को बहुत यातनाएं दी। चोरों के साथ अपना सलीब खुद अपने कंधों पर ढोने के लिए मजबूर किया गया। कांटों की टहनी उनके सिर पर पहनाई गई और फिर उनके शरीर पर कीले ठोककर सलीब पर लटका दिया गया। हालांकि उन्हें लेकर तमाम कपोल कल्पित कहानियां भी हैं, हम उन पर बात नहीं करेंगे। तमाम धर्मों और विचारधाराओं की तरह ईसा मसीह और ईसाई धर्म को लेकर भी लोगों की अलग अलग समझ है। और ये तो विज्ञान भी कहता है कि कोई भी नया विचार जब समय के साथ साथ पुराना होता है तो उसकी कमियां और खामियां भी उभर कर सामने आती हैं, और फिर समाज अपने भीतर से ही किसी नए विचार, नए सिद्धांत को जन्म देता है। लुडविग फायरबाख ने ईसाई धर्म के बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म ने मनुष्य की अप्राप्य इच्छाओं को पूरा करने का लक्ष्य तो निर्धारित किया, लेकिन इसी कारण से उसकी प्राप्य इच्छाओं की उपेक्षा की। मनुष्य को अनंत जीवन का वादा करके उसने उसे लौकिक जीवन से वंचित कर दिया। उसे ईश्वर की मदद पर भरोसा करना सिखाकर उसने उसकी अपनी शक्तियों पर भरोसा करना बंद करवा दिया। उसे स्वर्ग में एक बेहतर जीवन में विश्वास देकर उसने पृथ्वी पर एक बेहतर जीवन में उसके विश्वास और ऐसा जीवन प्राप्त करने के उसके प्रयास को नष्ट कर दिया। ईसाईयत ने मनुष्य को वो दिया जो उसकी कल्पना चाहती है, लेकिन वो देने में असमर्थ रहा जो इंसान की जरूरत है। तो ऐसे ही विचारों को जानने के लिए सहकार रेडियो को फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला।